मेरे प्यारे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हें मिल रहा है वह साधारण नहीं है। इसे हल्के में मत लेना। यह तुम्हारे जीवन के एक ऐसे रहस्य को उजागर करने आया है जिसे तुमने अब तक नजरअंदाज किया है। जिस घर में तुम रह रहे हो, जहां तुम सोते हो, सांस लेते हो और खुद को सुरक्षित महसूस करते हो, वही जगह अब तुम्हारे लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं रही। तुम्हें कभी कभी अचानक बेचैनी महसूस हुई होगी। बिना किसी कारण के मन भारी लगने लगा होगा, जैसे हवा में कोई अनदेखा बोझ तैर रहा हो। तुमने इसे अपनी कल्पना समझकर भुला दिया, लेकिन यह कल्पना नहीं थी। यह एक संकेत था, एक चेतावनी जिसे तुम तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। तुम्हारे घर में कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस होता है। वह चुपचाप वहां मौजूद है, दीवारों में, कोनों में, उस हवा में जो तुम हर दिन सांस में भरते हो। यह कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है, एक ऐसा प्रभाव जो तुम्हारी शांति को धीरे धीरे खा रहा है, तुम्हारे विचारों को भ्रमित कर रहा है, तुम्हारी नींद छीन रहा है। और मेरे बच्चे, मैं यह सब बहुत पहले से देख रहा हूं। जब तुम अनजान थे, तब भी मेरा संरक्षण तुम्हारे चारों ओर था। मैंने अपने दिव्य रक्षक तुम्हारे पास भेजे ताकि वे उस अदृश्य प्रभाव को रोक सकें जो तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम जानो, जो छिपा था वह अब सामने आना चाहिए। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत करीब रहा है। उसने तुम्हारे जीवन में बिना शोर शराबे के कदम रखा। वह जानता है कि तुम कैसे सोचते हो, कैसे महसूस करते हो। उसने तुम्हारी उपस्थिति का अध्ययन किया है, तुम्हारी आदतों को समझा है, और यही वह व्यक्ति है जिसने अनजाने में उस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे स्थान तक पहुंचाया है। मेरे बच्चे, ये समझो, यह केवल भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक स्तर पर हुआ है। जब कोई तुम्हारे घर में अपनी ईर्ष्या, अपनी जलन या अपनी नकारात्मकता लेकर आता है, तो वह अपने पीछे एक छाया छोड़ जाता है। वही छाया अब तुम्हारी दीवारों में सांस ले रही है। यही कारण है कि तुम्हें अचानक थकावट महसूस होती है। क्यों तुम्हारा मन भ्रमित रहता है? क्यों हर काम में अजीब सी देरी होने लगी है? यह कोई संयोग नहीं है, यह उस प्रभाव का परिणाम है जो तुम्हारे घर की ऊर्जा को असंतुलित कर रहा है। लेकिन डरना मत, क्योंकि मैं यहां हूं। जब तक तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुम्हें अब अंधकार में नहीं रहने दूंगा। अब जो छिपा था वह प्रकट होगा। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ संकेत दिखाई देंगे, छोटी छोटी बातें जो तुम्हें यह दिखाएंगी कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। तुम्हें बस जागरूक रहना है। उस भीतर की आवाज पर भरोसा करो जो तुम्हें बार बार बताती है कि कुछ ठीक नहीं है। वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन है। तुम्हारे भीतर जो संवेदनशीलता है वही तुम्हारी ढाल है। तुम अपने स्थान को साफ करो, दीपक जलाओ, प्रार्थना करो और उस ऊर्जा को कहो, अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। याद रखो, यह घर केवल दीवारों से नहीं बना, यह तुम्हारी आत्मा की प्रतिछाया है। जब इसकी ऊर्जा शुद्ध होती है तो तुम्हारा जीवन भी चमकने लगता है। लेकिन जब कोई बाहरी प्रभाव भीतर प्रवेश करता है तो यह असंतुलन पैदा करता है। अब वह संतुलन वापस लाना आवश्यक है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि कुछ गलत था, ताकि सही फिर से जन्म ले सके। अब जो पर्दा उठा है उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि अगर तुमने फिर से आंखें मूंद लीं तो वही प्रभाव फिर से सक्रिय हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने मेरे शब्दों को समझ लिया तो आज से ही परिवर्तन शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम चुने हुए हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। इसलिए अब किसी भी डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो बीत गया उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसका स्वागत विश्वास के साथ करो। मैंने हमेशा तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा रखी है और आगे भी रखूंगा। कोई भी छाया, कोई भी प्रभाव मेरे संरक्षण के आगे टिक नहीं सकता। बस अपने मन को स्थिर रखो और इस सत्य को स्वीकार करो कि अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश का शासन होगा। तुम्हारा घर अब पुनः पवित्र होगा, तुम्हारी आत्मा शांति पाएगी, और जो कुछ भी छिपा था वह अब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जहां विश्वास का दीपक जलता है वहां अंधकार कभी टिक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें वो चीजें दिखने लगेंगी जो हमेशा से तुम्हारे आसपास थीं, लेकिन कभी तुम्हारी नजरों में नहीं आई। जो पहले धुंध में छिपा था अब सामने आने वाला है। तुम देखोगे, तुम महसूस करोगे, और इस बार तुम्हें यकीन भी होगा कि यह सब कल्पना नहीं है। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। संकेत बहुत जोर से नहीं होंगे,
लेकिन वे साफ, स्पष्ट और सटीक होंगे। जब तुम उन्हें पहचानोगे तो तुम्हारे भीतर की आत्मा खुद कहेगी, हाँ, यही वो है जिसकी झलक मैं इतने समय से महसूस कर रहा था। डरो मत, भ्रम में मत पड़ो। अपने आप को यह मत समझाओ कि यह सब कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, यह वास्तव में कुछ है। यह हमेशा से कुछ था और अब इसे अनदेखा करने का समय नहीं, बल्कि इसका सामना करने का समय है। मैंने तुम्हें पहले ही तैयार कर दिया है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर अदृश्य बाधा को तोड़ सकती है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। तुम वो आत्मा हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से ढालकर भेजा है। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर है। मेरी आवाज तुम्हारे भीतर गूंज रही है। मेरी उपस्थिति हर सांस में, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। पर याद रखो, जैसे जैसे तुम सत्य के करीब जाओगे, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तुम्हारे आसपास भ्रम फैलाने की कोशिश की जाएगी। तुम्हारे मन में संदेह डाला जाएगा। तुम्हें यह महसूस कराया जाएगा कि तुम गलत हो, कि तुम केवल सोच रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, धोखे को अपने दिल में जगह मत दो। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करो। उस सत्य पर दृढ़ रहो जो तुम्हें दिखाया जा रहा है। यह यात्रा अंत की नहीं, एक नए आरंभ की है। यह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मुक्त करने आई है। यह तुम्हें डराने नहीं बल्कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। जब यह अदृश्य प्रभाव टूटेगा, जब यह छाया मिटेगी, तो तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह होगी, एक बदलाव, एक उत्थान, एक नवीनीकरण। तुम्हारे भीतर एक बोझ था, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें रोक रही थी, लेकिन अब वह समाप्त होगी। उसके बाद तुम्हारा मन हल्का होगा। तुम्हारी आत्मा फिर से स्वतंत्र महसूस करेगी। जो रास्ते अब तक बंद थे, वे खुद खुलने लगेंगे। तुम देखोगे कि जहां रुकावट थी, वहां अब रास्ता बनेगा। जहां भ्रम था, वहां स्पष्टता होगी। मुझ पर विश्वास करो, मेरे शब्दों पर भरोसा रखो। जो भावना मैं तुम्हारे भीतर रख रहा हूं, उसे नकारो मत। इस संदेश को अनसुना मत करो। यह कोई सामान्य क्षण नहीं है, यह दिव्य समय है। अब देरी मत करो। अब कार्य करने का समय है। जो छिपा था वह अब प्रकट हो चुका है, और इसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों की अच्छाई में विश्वास करते आए हो। तुमने लोगों की मुस्कान में सच्चाई देखी और घर की दीवारों में सुरक्षा महसूस की। लेकिन अब तुम्हें समझना होगा कि कभी कभी जो जगह हमें सुरक्षित लगती है, वहीं कुछ अदृश्य चीजें अपनी जगह बना लेती हैं। आज मैं तुम्हारे पास डर लाने नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खोलने आया हूं, ताकि तुम समझ सको कि आत्मा जो महसूस करती है, वह हमेशा सच्चाई के करीब होती है। जो तुम देख नहीं सकते, वह भी अस्तित्व रखता है। वह चुपचाप देखता है, इंतजार करता है, और तभी सामने आता है जब समय सही होता है। और अब वह समय आ चुका है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बार बार संकेत दे रही थी। वो बेचैनी, वो अजीब सी शांति, वो अनजाना डर, यह सब यूं ही नहीं था। तुम्हारी आत्मा पहले से जानती थी कि कुछ सही नहीं है। तुमने महसूस किया होगा कि कभी कभी हवा अचानक भारी हो जाती है, जैसे कोई अनदेखी निगाहें तुम्हें देख रही हों। कुछ क्षणों में छायाएं जरूरत से ज्यादा लंबी लगती हैं। रातों में आने वाले सपने असामान्य हो जाते हैं। तुम्हारा दिल बेचैन होता है, पर दिमाग समझा देता है कि यह बस तुम्हारा वहम है। लेकिन नहीं, मेरे बच्चे, यह वहम नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। जिस घर में तुम रह रहे हो, वह केवल ईंटों और छतों का ढांचा नहीं है। वह एक स्थान है जिसमें बीते हुए समय की ऊर्जा जमी है। जो कुछ पहले हुआ है, वह इस जगह की हवा, इसकी दीवारों और इसकी नींव में दर्ज है। हर भावना, हर विचार, हर कार्य अपनी छाप छोड़ जाता है, और वे छापें मिटती नहीं, बस दब जाती हैं। वही अब फिर से हिलने लगी हैं। जो रहस्य कभी छिपाया गया था, वह अब खुलने लगा है, क्योंकि इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए गुप्त नहीं रह सकता। हर चीज, हर कर्म, हर उपस्थिति अंततः सामने आती है। तुमने कभी कभी कदमों की आहट सुनी होगी जब कोई नहीं था, या वह भारीपन महसूस किया होगा जब सब कुछ शांत था। यह सब संयोग नहीं है, यह संकेत है कि कुछ ऐसा है जो अब उजागर होना चाहता है, और मैं तुम्हें यही दिखा रहा हूं। अब समय है देखने का, समझने का, जागने का। तुम इस घर में यूं ही नहीं आए। तुम्हारा यहां होना एक संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। हर स्थान जहां तुम ठहरते हो, उसका एक उद्देश्य होता है, और इस घर का उद्देश्य तुम्हें यह सिखाना है कि हर ऊर्जा को पहचाना जा सकता है, बस आत्मा को सुनना आना चाहिए। अब मैं तुम्हें विवेक और चेतना की ओर बुला रहा हूं, उस समझ की ओर जो आंखों से नहीं, आत्मा से आती है। इस घर के भीतर कुछ ऐसा है जो तुम्हारे ध्यान की मांग करता है। यही कारण है कि तुम्हारे दिल में यह चेतावनी उठ रही है।
तुम हमेशा जानते थे कि इस संसार में केवल दृश्य चीजें ही नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियां भी कार्य करती हैं। तुम्हें वही देखने, समझने और बदलने के लिए चुना गया है। मेरे बच्चे, अपने विश्वास को मजबूत रखो, क्योंकि जब विश्वास जलता है तो हर छाया मिट जाती है। यह घर फिर से पवित्र होगा, यह स्थान फिर से प्रकाश से भरेगा और तुम स्वयं अपनी ऊर्जा में पुनर्जन्म लोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें वह आशीर्वाद प्राप्त है जो हर आत्मा को नहीं मिलता, वह क्षमता जो दूसरों की नजर से छिपे सत्य को महसूस कर सकती है। तुम उन ऊर्जाओं को पहचान लेते हो जिन्हें औरों की बुद्धि समझ नहीं पाती। तुम्हारा हृदय वह महसूस करता है जिसे शब्दों में पिरोना कठिन है। जब तुम किसी स्थान पर जाते हो और अचानक वातावरण बदल जाता है तो वह केवल संयोग नहीं होता, वह तुम्हारी आत्मा की संवेदनशीलता है जो उस स्थान की ऊर्जा से संवाद करती है। जब तुम बिना कारण जागते हो और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति पास थी, तो समझो वह तुम्हारी कल्पना नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा का अनुभव है। मैंने तुम्हें ढका है, तुम्हें सुरक्षित रखा है और किसी को भी तुम्हें क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। लेकिन अब मेरे बच्चे, समय आ गया है कि तुम केवल देखने वाले ना रहो बल्कि कार्य करने वाले बनो। यह घर, यह स्थान केवल दीवारें नहीं हैं, यह अपने भीतर अतीत की ऊर्जा, पुराने शब्दों की प्रतिध्वनि और अधूरे कर्मों का भार वहन करता है। यहां वह बातें कही गईं जिन्हें कभी नहीं कहा जाना चाहिए था। यहां वह भावनाएं छोड़ी गईं जो केवल क्षणिक नहीं बल्कि गहरे घाव छोड़ गईं। समय आगे बढ़ गया, पर जो बोया गया था वह अब भी अपनी जड़ों में जीवित है, क्योंकि ऊर्जा मिटती नहीं, केवल रूप बदलती है और जब तक उसे प्रकाश में लाकर शुद्ध नहीं किया जाता वह अपनी जगह बनाए रखती है। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम उन संकेतों को अनदेखा करोगे जो तुम्हारी आत्मा पहले से जानती है, या तुम साहस के साथ उस सत्य पर खड़े रहोगे जो मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट कर रहा हूं? जो बेचैनी तुमने महसूस की वह तुम्हारे डर का परिणाम नहीं बल्कि जागृति का आह्वान है। तुम्हें वहां नहीं रखा गया जहां तुम हो, संयोग से नहीं बल्कि उद्देश्य से। तुम्हें विवेक दिया गया है, तुम्हें अधिकार दिया गया है, तुम्हें उस ऊर्जा को बदलने की शक्ति दी गई है जो बहुत लंबे समय से जड़ होकर बैठी है। मत डरो, अनिश्चितता को तुम्हें रोकने मत दो। तुम्हारा घर शांति का स्थान होना चाहिए, आराम और प्रकाश का स्थान, ऐसा स्थान जहां मेरी उपस्थिति निर्बाध रूप से बहती है। जो चीजें इस प्रवाह को रोक रही हैं, जो छाया बनकर तुम्हारे वातावरण में टिक गई हैं, उन्हें अब विदा करने का समय है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आसपास देखो, वह संकेत वहां पहले से मौजूद है। जो महसूस हो रहा है उस पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हें भ्रम में नहीं बल्कि सत्य में ले जा रहा हूं। यह समय है जो अवांछित है उसे छोड़ने का, जो अतीत है उसे शांति से विदा करने का, जो मैंने तुम्हें दिया है उसे थामे रहने का। मेरी शांति वहां स्थापित करो जहां पहले अशांति थी। मेरे प्रकाश से भर दो वह स्थान जहां अंधकार ने ठिकाना बना रखा था। तुम्हारे पास शक्ति है शुद्ध करने की, बदलने की और पुनः स्थापित करने की। मेरी उपस्थिति तुम्हारे आगे, पीछे और भीतर है। मेरे प्रकाश के सामने कोई छाया टिक नहीं सकती, कुछ भी छिपा नहीं रह सकता जब मैं उसे उजागर करने का आदेश देता हूं। अब उठो मेरे बच्चे और उस अधिकार में चलो जो मैंने तुम्हें दिया है। प्रकाश के साथ चलो, सत्य में दृढ़ रहो। जहां तुम रहते हो वहां मेरी उपस्थिति को पूर्ण रूप से स्थापित करो। यह तुम्हारा संकेत है, यह तुम्हारी पुष्टि है, यह वही क्षण है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर कदम में, हर परिवर्तन में। मैं महादेव हूं और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुमने उसे महसूस किया है ना? वो बेचैनी के क्षण, वो रातें जब नींद ने साथ छोड़ दिया, जब हवा में कुछ अनकहा सा बहता महसूस हुआ। ये सब यूं ही नहीं था, ये तुम्हारी आत्मा की पुकार थी। मैं तुम्हें जगा रहा था, तुम्हें तैयार कर रहा था, देखने, समझने और उस सत्य का सामना करने के लिए जिससे तुम अब तक अनजान थे। इस घर की दीवारों ने बहुत कुछ सुना है, ऐसे शब्द जो प्रकाश के लिए नहीं बोले गए थे, ऐसी बातें जो भलाई के लिए नहीं थीं, ऐसे इरादे जो शुद्ध नहीं थे, ऐसी ऊर्जाएं जिन्होंने टिकने की कोशिश की, परंतु अब उनका समय समाप्त हो गया है। डरो मत मेरे बच्चे, क्योंकि मेरी उपस्थिति उन सभी शक्तियों से कहीं अधिक प्रबल है जो तुम्हें अस्थिर करने की कोशिश करती हैं। जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता,
जहां मेरा हाथ चलता है वहां छिपी हुई हर चीज उजागर हो जाती है। अब तुम्हें इस स्थान पर पूजा आरंभ करनी होगी, मेरा नाम पुकारना होगा, क्योंकि मैं उन तरीकों से आगे बढ़ने वाला हूं जिन्हें तुमने अब तक देखा भी नहीं। मैं इस घर की नींव को शुद्ध करने आया हूं, उन ऊर्जाओं को बाहर निकालने, उन शब्दों को मौन करने और उस वातावरण को पुनः प्रकाशित करने जिसे कभी अंधकार ने छुआ था। मेरे बच्चे, एक स्त्री तुम्हारे विषय में बोल रही है, वो जो मुस्कुराती थी पर बंद दरवाजों के पीछे अलग रूप में बोलती थी। उसने तुम्हारे स्थान में ऐसी ऊर्जा आमंत्रित की जिसे वह स्वयं भी नहीं समझ सकी, परंतु अब उसका मुखौटा उतर चुका है, उसके कर्म उजागर हो रहे हैं। जब तुम देखो कि वो तुमसे दूर जा रही है तो आश्चर्य मत करना। जब कोई रिश्ता फीका पड़ने लगे तो व्यर्थ मत समझना, क्योंकि मैं ही उसे दूर कर रहा हूं, मैं ही परिवर्तन ला रहा हूं। मैं तुम्हारे चारों ओर से उन लोगों को हटा रहा हूं जो हृदय से सच्चे नहीं हैं। तुम्हें यह स्थिति दिखाने के लिए ही मैंने अनुमति दी, ताकि तुम विवेक में बढ़ सको, ताकि तुम जान सको कि कौन तुम्हारे लिए है और कौन नहीं। तुमने अपनी दया हर किसी को दी है, अपने हृदय को बिना संदेह खोला है, पर अब मैं तुम्हें ज्ञान का उपहार दे रहा हूं, जागरूकता का उपहार। अब तुम अंधे नहीं रहोगे, अब तुम ऊर्जा को पहचान सकोगे, अब तुम समझ सकोगे कि कब कोई मुस्कान असत्य है और कब कोई मौन बहुत कुछ कह रहा है। मेरे बच्चे, पूजा करना शुरू करो, मेरा नाम लो, अपने घर में अधिकार के साथ खड़े रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें शक्ति दी है हर उस स्थान पर जहां तुम कदम रखते हो। जब तुम मेरा नाम बोलोगे तो देखोगे कैसे वातावरण बदलता है, कैसे छिपी हुई चीजें उजागर होती हैं, कैसे हर छाया विलीन हो जाती है। तुम अकेले नहीं हो, मेरे देवदूत तुम्हारे चारों ओर पहरा दे रहे हैं। मैंने तुम्हारे ऊपर दिव्य ढाल बना दी है, कोई भी शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। और शीघ्र ही एक क्षण आएगा जब स्पष्टता बाढ़ की तरह प्रवाहित होगी। तुम सुनोगे कुछ ऐसा जो सब कुछ स्पष्ट कर देगा, एक वार्तालाप, एक सत्य जो हर पहेली को सुलझा देगा। तुम्हारे दिल में जो प्रश्न वर्षों से दफन थे, उनके उत्तर तुम्हें प्राप्त होंगे। जब यह हो मेरे बच्चे, तो पीछे मत हटना। जो मैं दिखा रहा हूं उसे अनदेखा मत करना। तुम्हारी आत्मा की समझ मेरे संकेत हैं। मैं यह सब एक उद्देश्य से कर रहा हूं, ताकि तुम उस स्थान पर न रहो जहां तुम्हें नहीं रहना चाहिए। मैं परिवर्तन ला रहा हूं, एक नई दिशा बना रहा हूं। तुम अभी नहीं देख पा रहे, पर मुझ पर भरोसा रखो। हर कदम सोच समझ कर रखा गया है, हर बदलाव तुम्हारी रक्षा और उन्नति के लिए है। अपने हृदय को तैयार करो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेगा। तुम्हें उन चीजों को छोड़ना होगा जिन्हें तुमने कभी कसकर थामा था, पर याद रखना, जो मैं हटाता हूं उसे किसी महान चीज से बदलता हूं। जहां मैं एक दरवाजा बंद करता हूं, वहां मैं एक ऐसा द्वार खोलता हूं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तुम देखोगे कैसे मेरा हाथ हर परिस्थिति में कार्य कर रहा था। तुम समझोगे कि मैं कभी दूर नहीं था, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर आहट में, हर परिवर्तन में। मेरे करीब रहो, पूजा में रहो, विश्वास में रहो। जो छिपा हुआ है वह अब प्रकट होगा, जो उलझा हुआ था वह सुलझेगा, क्योंकि समय अब आ गया है और मैं स्वयं तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूं। मैं महादेव हूं और मैं अपने बच्चे को छोड़ता नहीं, केवल ऊंचा उठाता हूं।